जय हिंद दोस्तों। आज मैं लेके आई हूँ यूपी पीसीएस आरओ और एआरओ की परीक्षा के लिए पूरे 5000 प्लस यानी 5000 से भी ज़्यादा क्वेश्चन की सीरीज का संकलन। यहाँ पर आपको 5000 प्लस क्वेश्चन करने को मिलेंगे एंड ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपकी परीक्षा के लिए, चाहे वह पीसीएस की परीक्षा हो, चाहे आरओ एआरओ की परीक्षा हो या फिर अदर कोई परीक्षा हो। सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर सीरीज लेकर आने वाली हूँ मैं। आज का ये वीडियो आप खुद देखना और आप खुद देखकर इस बात का प्रमाण करेंगे कि आपके लिए ये क्वेश्चंस कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं एंड परीक्षा में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पर मैंने पिछले 20 से 25 साल पुराने क्वेश्चंस को उठाया है एंड यहाँ से आपके ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं होगा कि आपका क्वेश्चन बनेगा नहीं। तो यहाँ पर इस बार हमारा पूरा ट्राई रहेगा कि 150 बार क्वेश्चंस हमारे हो जाएं। साथ में हम यहाँ पर हिंदी के लिए स्पेशल क्लासेस यानी कि हिंदी के लिए भी हम टेस्ट सीरीज के तौर पर या फिर क्वेश्चंस के तौर पर क्लासेस लेकर आने वाले हैं। तो यहाँ पर आप उसको भी देखें एंड जो 5000 प्लस की सीरीज़ है इसको आप पूरा ज़रूर करें, क्योंकि सीरीज़ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सभी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कोई भी परीक्षा हो आपकी हर एक परीक्षा में उपयोगी सिद्ध होंगे। तो आइए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ एंड आपको मैं 3 से 5 सेकेंड का टाइम दूंगी सोचने के लिए। आप खुद से भी बताते जाएं कि आपको कितना पता है और कितना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो आइए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। यहाँ पर हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि प्रथमतः सौर मंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय निम्न में से किस विद्वान का है। तो यहाँ पर हमें ये बताना है कि कौन से विद्वान ने जो सौर मंडल के बारे में विश्व की जो समक्ष जानकारी है उसको प्रस्तुत करने का श्रेय मिला है। तो यहाँ के ऑप्शंस आप देखिए, गैलीलियो, स्ट्रैबो, कॉर्पनिक्स या फिर केपलर। तो ये 4 विद्वान हैं। यहाँ पर आप के पास 5 सेकंड का टाइम है, आप खुद सोचिए, उसके बाद में मैं आपको इसका आंसर बताती हूँ। तो यहाँ पर हम इस क्वेश्चन का आंसर देखने वाले हैं। प्रथमतः सौर मंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय जो है वह कॉर्पनिक्स को मिला है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय निम्न में से किस विद्वान का है। क्योंकि विद्वान से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाते हैं, इस तरह से पूछ लेते हैं, तो हमें ये सारी चीज़ें नॉर्मल सी चीज़ें हैं, बेसिक सी चीज़ें हैं, बट होता क्या है कि हम इन चीज़ों को छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं और क्वेश्चन यहीं से आ जाता है, तभी हमारा क्वेश्चन हो जाता है गलत। तो यहाँ पर आप देखिए, विद्वान से रिलेटेड फिर से दूसरा क्वेश्चन है, भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय निम्न में से किस विद्वान को है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चारों विद्वानों के नाम है, इरेटोस्थनीस, हिकैटियस और पोसिडोनियस। तो यहाँ पर हमें अपना आंसर बताना है। तो आपके पास 5 सेकंड का टाइम है, आप सोचिए कौन सा आंसर होगा, मैं आपको आंसर की तरफ लेके चलती हूँ। तो भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय जो है वह हिकैटियस जो विद्वान है, ऑप्शन नंबर बी जो हमारा है वह बिल्कुल राइट आंसर है, हिकैटियस को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से किस विद्वान को भूगोल का पिता कहा जाता है। वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा आसान क्वेश्चन है, बट बहुत से बच्चों को ये क्वेश्चन नहीं मालूम होगा कि भूगोल का पिता किसे कहा जाता है। हेरोडोटस को, हिप्रोकस को, हिकैटियस को या फिर पोसिडोनियस को। तो यहाँ पर आप सोचिए, मैं आपको लेकर चलती हूँ इसके आंसर की तरफ। इस क्वेश्चन का आंसर है हिकैटियस, यानी कि विश्व भूगोल का पिता हिकैटियस को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विश्व की प्रथम जलवायु मानचित्र किताब अशोकाल की अब किस विद्वान द्वारा लिखी गई थी। जो बुक है, ये जो किताब है जलवायु मानचित्र किताब जो है अशोकाल की, ये किस विद्वान के द्वारा लिखी गई है। तो इनमें आप देखिए, ऑप्शन नंबर 1 रहमुर मुजी, ऑप्शन नंबर 2 इब्ने खुर्दाबेह, ऑप्शन नंबर 3 अल मसूदी, ऑप्शन नंबर सी अल बल्खी। तो यहाँ पर आप देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है विश्व की प्रथम जलवायु मानचित्र किताब अशोकाल की अब विद्वान द्वारा लिखी गई थी। ये इस क्वेश्चन के आंसर है अल बल्खी, यानी अल बल्खी के द्वारा ये किताब लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आकाशगंगा वर्गीकृत की गई है। तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है वह आकाशगंगा से लिया गया है। अब आकाशगंगा जो है वह किस चीज़ से वर्गीकृत की गई। तो यहाँ पर आंसर आप देख ही चुके हैं, सर्पिलाकृत यानी सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में जो आकाशगंगा है वह सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में है। तो इस तरह से और भी ऑप्शंस दिए होंगे, लेकिन हमारा जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है कि हमारी आकाशगंगा में केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है, यानी हमारी जो आकाशगंगा है तो उसके केंद्र में जो परिक्रमा सूर्य करता है उसको कितना समय लगता है, ये चीज़ पूछी गई है। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शंस हैं 2.5 करोड़ वर्ष, 25 करोड़ वर्ष, 10 करोड़ वर्ष या फिर 50 करोड़ वर्ष। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप बताइए क्या होगा, कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन के आंसर जरूर बताते हुए चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का हमारा जो आंसर है उसका 25 करोड़ वर्ष, जो हमारी आकाशगंगा है उसमें उसके केंद्र की जो परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है वह 25 करोड़ वर्ष, यानी 25 करोड़ वर्ष में सूर्य परिक्रमा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा पहले का ही आ गया है। यहाँ पर आंसर क्या था, सर्पिला तत्व या सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। तारे का रंग सूचक है, यहाँ पर हमें तारे का रंग सूचक बताना है कि क्या है। इसके ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। सूर्य से दूरी का, उसकी ज्योति का, उसकी पृथ्वी से दूरी का या फिर उसके ताप का। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप सबको पता ही होगा। तारे का रंग सूचक है वह किससे होता है, उसके ताप का, है ना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, उसके ताप का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नांकित में वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाती है, ये आपको बताना है। यानी वह सीमा बतानी है जिसके बाहर जो तारे हैं वह आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं, वह क्या कहलाती है। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन को हम देखते हैं। चंद्रशेखर सीमा, एडिक्टन सीमा, ऑप्शन नंबर सी हायल सीमा और ऑप्शन नंबर डी फाउलर सीमा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह राइट आंसर इसका क्या होगा। चलते हैं क्वेश्चन के आंसर की तरफ। तो निम्नलिखित में वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं कहलाते हैं, तो वह सीमा है ऑप्शन नंबर ए चंद्रशेखर सीमा। तो ऑप्शन नंबर का या फिर ऑप्शन नंबर ए चंद्रशेखर सीमा इसका एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, कृष्ण छिद्र सिद्धांत के प्रतिपादक थे। तो जो कृष्ण छिद्र सिद्धांत है इसके प्रतिपादक के बारे में पूछा है। इसके ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। CB रमन, HJ भामा, S चंद्रशेखर, हरगोविंद सुधना। तो ये हैं ऑप्शंस। इन ऑप्शंस के बाद में आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो कृष्ण छिद्र सिद्धांत के प्रतिपादक थे S चंद्रशेखर, है ना, S चंद्रशेखर। ये है इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑप्शन नंबर का एकदम इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में कौन तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटना है। तो यहाँ पर हमें बतानी है कि तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटना क्या है। इसके ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। ओजोन छिद्र, कृष्ण विवर या फिर इंद्रधनुष या धूमकेतु। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कृष्ण विवर, ऑप्शन नंबर बी एकदम इसका राइट आंसर है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी प्रकार के विकिरण को बाहर नहीं आने देता है और इस गुण का कारण है। तो हमें इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। जो ब्लैक होल अंतरिक्ष में पिंड है और जो किसी प्रकार के विकिरण को बाहर नहीं आने देता है, तो इसके ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। ऑप्शंस इसके क्या बोलते हैं कि बहुत छोटा आकार है, बहुत बड़ा आकार है, बहुत उच्च घनत्व मतलब हाई, एंड बहुत अल्प घनत्व है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सोचिए, कमेंट बॉक्स में लिखते चलिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी प्रकार के विकिरण को बाहर नहीं आने देता, ऑप्शन नंबर गा या ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, बहुत उच्च घनत्व के कारण। तो क्लास आपको कैसी लग रही है आप बताते चलें। वीडियो को लाइक ज़रूर करें एंड अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर ज़रूर करते हुए चलें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स हमारी वीडियो के साथ में, हमारे चैनल के साथ में जुड़ें एंड आपको भी पढ़ते हुए अच्छा लगे और मुझे भी पढ़ाते हुए अच्छा लगे। एंड क्वेश्चंस की सीरीज़ लगातार आने वाली है, पूरे 5000 से भी ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर हम करने वाले हैं। तो आप चैनल पर बने रहिए एंड बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे कि जैसे जैसे वीडियो पढ़ते रहें आपको उसका नोटिफिकेशन सही टाइम पर मिलता रहे। हर एक परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है, कोई भी परीक्षा आप ले लें, PCS ले लें या फिर RO या फिर और कोई भी परीक्षा ले लें, किसी भी स्टेट की परीक्षा ले लें, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आपके बनने ही बनने हैं, कोई भी क्वेश्चन छूट कर नहीं जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12,
हमारे अंतरिक्ष में कुल तारामंडलों की संख्या है। तो हमें बताना है कि जो हमारा अंतरिक्ष है इसमें तारामंडल कितने हैं। इसके ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। 87 यानी कि 87, ऑप्शन नंबर बी 88, ऑप्शन नंबर सी 89, ऑप्शन नंबर डी 90। यानी कि यहाँ पर हमें बताना है तारामंडलों की जो संख्या है वह कितनी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वह है ऑप्शन नंबर बी, यानी हमारे अंतरिक्ष में जो कुल तारामंडल है उनकी संख्या कितनी है, 88 है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में कौन अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता है। हमें इस क्वेश्चन का आंसर देना है कि ऐसा क्या है जो अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शंस की तरफ हम चलते हैं। ऑप्शन क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 यानी क्वेश्चन नंबर 13 के जो ऑप्शन हैं, पल्सर, ब्रिटल स्टार, ब्लैक होल या फिर क्वासर है ना, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है क्वासर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमें बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर है ब्रिटल स्टार, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन नंबर खा एकदम राइट आंसर है, ब्रिटल स्टार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, हबल अंतरिक्ष टेलीस्कोप ने पहली बार जिस दूरस्थ तारे की सतह की छाया भेजी है उसका नाम क्या है। तो हमें इस क्वेश्चन का नाम बताना है, इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। जो हबल अंतरिक्ष टेलीस्कोप है इसने पहली बार जिस दूरस्थ यानी जो दूरस्थ तारा था उसकी सतह की छाया, उसकी सतह की फ़ोटो भेजी थी, उसका नाम क्या है। ऑप्शंस की तरफ बढ़ते हैं। विर्गो, 70 वर्जिन्स, बीटलम्यूस या फिर बिग डिपर। इस क्वेश्चन का आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 14 का बीटलम्यूस। 14 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, बीटलम्यूस इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, एक खगोलीय एकक औसत दूरी होती है। तो इस क्वेश्चन का काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप लोगों को पता ही होगा कि एक खगोलीय एकक औसत दूरी कितनी होती है। इसके ऑप्शंस की तरफ देखते हैं। पृथ्वी और सूर्य के बीच में, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में, बृहस्पति और सूर्य के बीच में या फिर प्लूटो और सूर्य के बीच में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी और सूर्य के बीच में खगोलीय एकक औसत दूरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, भूमध्य सागरीय जलवायु निम्न में से किस फसल की कृषि के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। तो यहाँ पर हमें बताना है कि भूमध्य सागरीय जलवायु जो फसल की कृषि के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है वह क्या है। इसके ऑप्शन देखेंगे हम, चावल, गेहूँ, फल या फिर दालें। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है उसकी तरफ देखते हैं। भूमध्य सागरीय जलवायु निम्न में से फसल की कृषि के लिए जो फल है ना, फल के लिए उपयुक्त है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार पर मिलने वाली वनस्पतियों पर निम्न में से किस कारक का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के आप ऑप्शंस देख ही सकते हैं स्क्रीन पर, मिट्टी, ऊंचाई, वर्षा या फिर भूमध्य रेखा से दूरी। तो भारत के दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार पर मिलने वाली जो वनस्पतियों पर कारक का प्रभाव पड़ा है वह क्या है, वह है वर्षा। वर्षा के कारण इस पर प्रभाव पड़ा है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, विश्व के शीत मरुस्थलों को किस अन्य नाम से जाना जाता है। इस क्वेश्चन का हमें आंसर बताना है। ऑप्शन इसके हैं टैगा, टुंड्रा, हिमाच्छादित क्षेत्र या फिर उपयुक्तों में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, सही आंसर होगा, वह है टुंड्रा। टुंड्रा में विश्व के शीत मरुस्थल को, जो विश्व के शीत मरुस्थल हैं इनको टुंड्रा के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम राइट आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर खा इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन आधात्विक खनिज है। तो यहाँ पर हमें बताना है कि आधात्विक खनिज कौन है। तो इसके ऑप्शन है मैग्नीशियम, मैग्नीज, जिप्सम या फिर बॉक्साइट। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, सही आंसर है, वह है जिप्सम। जिप्सम जो होता है वह आधात्विक खनिज होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑप्शन नंबर ग जिप्सम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच
से वायुमंडल को हटा हुआ माना जाए तो आसमान का रंग कैसा होगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का हमें आंसर बताना है कि पृथ्वी और अंतरिक्ष के बीच से वायुमंडल को हटा हुआ माना जाए तो आसमान का रंग किस प्रकार का होगा। इसके ऑप्शन है सफ़ेद, नीला, लाल या फिर काला। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह आंसर है इसका ऑप्शन नंबर घ, यानी कि काला रंग का होगा। तो ये रहे आज की सीरीज के पूरे 20 क्वेश्चन। और यहाँ पर जब तक एग्ज़ाम नहीं होता है तब तक हम 5000 प्लस क्वेश्चन की सीरीज को पूरा कर लेंगे। एंड ये 20 क्वेश्चन है एंड बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक परीक्षा के लिए उपयोगी होंगे। कोई भी परीक्षा हो आपकी यूपी पीसीएस की हो या आरओ एआरओ हो या फिर अदर कोई परीक्षा हो या फिर अभी जो परीक्षा एग्ज़ाम आने वाली है यूके पीएससी, उसके लिए भी ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। क्योंकि जियोग्राफी से जो क्वेश्चन है, जियोग्राफी आज अभी का जो वीडियो है उसमें हमने जियोग्राफी के 20 क्वेश्चंस को शामिल किया है। इसके बाद में जो पॉलिटी की क्लास भी आएगी, यानी कि प्रत्येक सब्जेक्ट की क्लास आएगी जहां पर हम 5000 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं जो हमारे अब तक 20 से 25 सालों में आए हुए हैं। परीक्षा में आपको यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे। बाकी की क्लासेस हमारी अलग से भी चलेंगी, थ्योरी वाइज भी क्लासेस हमारी चलने वाली है, तो आप उन क्लासेस में भी ज़रूर शामिल हों, जिससे कि आपका जो थ्योरी का कॉन्सेप्ट है वह भी आपका क्लियर होता चले। एंड जो हमारी वन लाइनर की जो क्वेश्चंस होते हैं उनको भी हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। वन लाइनर क्वेश्चन भी कम से कम हम 2000 प्लस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यानी कि आपका जो भी परीक्षा की तैयारी है, जीएस का आपका पूरा सिलेबस यहीं से कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको इन क्वेश्चंस की, यानी कि आपको जो 5000 प्लस क्वेश्चंस की सीरीज की पीडीएफ अगर आपको चाहिए और जो हमारे वन लाइनर के क्वेश्चन होंगे, साथ में जो करंट अफेयर के क्वेश्चंस भी हम यहाँ पर शामिल करेंगे। कुछ दिनों में करंट अफेयर भी हम यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद में जो हमारी थ्योरी वाइज की जो क्लासेज होंगी तो उसका भी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ज़रूर कर लें। एंड आपको ये सारी पीडीएफ जो है 99 रुपीज़ में आपको अवेलेबल हो जाएंगी। तो आप अगर पीडीएफ को चाहते हैं, उससे रिवाइज करना चाहते हैं, आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होंगी ये सारी पीडीएफ्स। एंड ये पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगी। वही बच्चे शामिल होंगे जो 99 रुपीज़ को पे करेंगे। एंड सभी पीडीएफ आपको इसमें उपलब्ध हो जाएंगी। तो तब तक के लिए पढ़ते रहें, खुश रहें। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए कितने उपयोगी सिद्ध हुए हैं और आपने कितना यहाँ से पढ़ा है और कितना आपको याद है। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।